अकाली दल के बागी नेताओं के द्वारा बेअदबी को लेकर लगाए गए आरोपों पर जवाब देने के लिए सुखबीर बादल श्री अकाल तख्त साहिब पहुंचे, जहां उन्होंने बंद लिफाफे में अपना जवाब अकाल तख्त के जत्थेदार को सौंपा। और इसी बीच अकाली दल की कोर कमेटी भंग करने को लेकर भी पार्टी के अंदर सियासत तेज हो गई है। शिरोमणि अकाली दल के प्रधान सुखबीर बादल बगावत और बेअदबी के ऐसे चक्रव्यूह में फंसे हैं कि ना तो बागियों पर गरज पा रहे हैं और ना ही बरस पा रहे हैं। इस बीच सुखबीर बादल श्री अकाल तख्त साहिब पहुंचे। गुरु घर में माथा टेकने के बाद बादल अकाली दल के बागी गुट द्वारा लगाए गए आरोपों पर श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार ज्ञानी रघुवीर सिंह को बंद लिफाफे में अपना जवाब सौंपा। सुखबीर बादल करीब 12 मिनट तक अंदर रहे और बाहर निकलने के बाद गाड़ी में बैठकर निकल गए। अकाली दल के बागी धड़े वालों श्री अकाल तख्त साहिब नूं शिकायत देने तो बाद अज अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल श्री अकाल तख्त साहिब पुजे ते अकाली दल दा जिहड़ा अपने वालों स्पष्टीकरण बनता सी और श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार नूं सौंपिया। हालांकि बागी धड़े वालों जिहड़ी क्षमा याचना की एक शिकायत जत्थेदार अकाल तख्त नूं दित्ती गई सी ते कहा गया सी कि अकाल तख्त के जत्थेदार वालों सुखबीर बादल को स्पष्टीकरण मंगया जाए ते उन्हां को माफ़ी मंगी जाए कि जो उन्हां दी सत्ता दे विच सरकार सी ते उस वेले जिहड़ियां गलतियां होईयां सी, भावें वो बाबा राम रहीम नूं जिहड़ी माफ़ी मंगण दी गल होवे या फिर गोली कांड जिहड़ियां गलतियां होईयां उस ते सुखबीर सिंह बादल का स्पष्टीकरण मंगया जाए। जत्थेदार रघुवीर सिंह के मुताबिक सुखबीर बादल के जवाब को 5 सिंह साहिबानों की मौजूदगी में खोलकर पढ़ा जाएगा और इसके बाद इस मामले में आगे कोई फैसला लिया जाएगा। और आज अपना स्पष्टीकरण और उस स्पष्टीकरण आने वाले दिनों में 5 सिंह साहिबान की मौजूदगी होगी वो खोल के पढ़ के विचारे। वहीं शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से भी जत्थेदार रघुवीर सिंह को स्पष्टीकरण सौंपा गया है। 15 जुलाई को श्री अकाल तख्त साहिब पर बुलाई गई जत्थेदारों की बैठक में सुखबीर बादल और एसजीपीसी से 15 दिन के भीतर जवाब देने के लिए कहा गया था। ਅੱਜ ਵੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਬੜਾ ਚਰਚਿਤ ਹੈ ਇਹ ਮਸਲਾ ਕਿ ਕੁਝ ਬਾਗੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕਿ ਨਾ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਛੜਯੰਤਰ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਛੱਡਦਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਆਪਣੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਰਪਣ ਹਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕਿਨਾ ਸੇਵਾ ਲਾਉਣਗੇ, ਜੋ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਏਗਾ। इससे पहले 1 जुलाई को शिरोमणि अकाली दल के बागी गुट के नेताओं ने श्री अकाल तख्त के सामने पेश होकर पूर्व अकाली सरकार के दौरान हुई गलतियों और गुनाहों के लिए माफीनामा सौंपा था और आरोप लगाया था कि सुखबीर बादल ने सत्ता का आनंद लेते हुए अपने प्रभाव और शक्तियों का दुरुपयोग किया, जिसमें डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम को माफी देना भी शामिल है। अकाली दल में चल रही उठापटक को देखते हुए पार्टी सुप्रीमो सुखबीर सिंह बादल ने कोर कमेटी को भंग करने का फैसला किया है। इस बारे में अकाली दल के सोशल मीडिया अकाउंट से एक लाइन की पोस्ट शेयर जानकारी दी गई है। कई दफा पार्टी जो कोई ऐसे बंदे जो काम नहीं करते, वैसे पार्टी जो अहदे लेके बह जाते हैं या कोई पार्टी के डिसिपलिन के अनुसार नहीं काम करता, कई कारण होंगे ने। सो सारे कारणों करके फैसला लिया गया सी। ये तो प्रधान जी ने किया है, प्रधान जी का फैसला है, ये तो वो ही बता सकते हैं। अकाली दल को कोई ख़त्म नहीं कर सकता, जो बड़ी कुर्बानी वाली पार्टी है। इस ते बड़े अटैक हमेशा होंदे रहे, बड़ी सरकारां दिल्ली ते अटैक करदियां ने। अज भी जिहड़े अटैक है दिल्ली सरकारां दे अटैक है कि अकाली दल नूं मजबूत ना होण दिओ, कमज़ोर करो, ये उन्हां दे अटैक है। पहलां भी होंदे रहे, 47 तो पहलां भी होंदे रहे, अज भी। जिस दिन दा अकाली दल बनिया उस दिन दी दिल्ली सरकार नाल टक्कर रही है। आज श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सरदार सुखबीर सिंह बादल जी ने पार्टी की कोर कमेटी को भंग कर दिया है। ये उनका फैसला
निजी तौर पर लिया गया है, जो कि सरदार बादल जी ने अपने निजी स्वार्थों को मुख्य रख के उन्होंने किया। आपको बता दें कि अकाली दल कोर कमेटी में कई ऐसे सीनियर नेता शामिल थे जो अब बागी खेमे के साथ सुखबीर बादल का विरोध कर रहे हैं। कहा यह भी जा रहा है कि इस फैसले के बाद बागी नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। अमृतसर से अमित शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। बजट को लेकर संसद के भीतर और बाहर टकराव बढ़ता जा रहा है। बिहार को और आंध्र प्रदेश का मुद्दा बनाकर विपक्षी दल सरकार पर हमला कर रहे हैं। वहीं पंजाब के सांसद जीरो बजट को लेकर पंजाब के प्रति सौतेला मापदंड अपनाने की बात कह रहे हैं। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में बजट का पिटारा खुला तो विपक्ष खेमे में हाय तौबा मच गई। संसद से लेकर सड़क तक विपक्षी दलों के नेता निर्मला सीतारमण के बजट और सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहे हैं। इस देश का हर वर्ग निराश हुआ है, मात्र दो व्यक्तियों को छोड़ के, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू। मैं पूछना चाहता हूं कि वो राज्य जिन्होंने अभूतपूर्व समर्थन भाजपा को दिया, अपने राज्यों की लगभग सारी सीटें दे दी, जैसे कि दिल्ली है, गुजरात है, उड़ीसा है, हिमाचल प्रदेश है, झारखंड, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, इन राज्यों को क्या मिला इस बजट में? इन राज्यों को कुछ नहीं मिला। और जिन राज्यों ने भाजपा को इतना समर्थन नहीं दिया, या जिन राज्यों के समर्थन से सरकार मुश्किल से चल पा रही है, जैसे कि बिहार और आंध्रा, उनको सब कुछ लुटा दिया गया। बजट में आंध्र प्रदेश और बिहार पर विशेष मेहरबानी से खपा गैर एनडीए दलों वाली पार्टियां अब अपने अपने हक के लिए आवाज बुलंद कर रही है। विपक्ष जोर जोर से चिल्लाकर बता रहा है ये आम बजट नहीं, जनता के हित का बजट नहीं, बल्कि कुर्सी बचाने वाला बजट है। ये केवल अलायंस पार्टनरों को खुश करने के लिए बजट आया है। आंध्र प्रदेश और बिहार के लिए पूरा देश का बजट रखा गया है क्योंकि वो नाराज ना हो जाएं, और पंजाब को पूरे तरीके से इग्नोर किया गया है। हालांकि फ्लड रिलीफ के लिए, असिस्टेंस के लिए भी पंजाब नहीं रखा गया। पूरे देश भर में तमाम प्रदेशों को फ्लड असिस्टेंस दिया गया है, लेकिन पंजाब को, क्योंकि पिछली बार फ्लड आया था, हमारे किसानों की फसलें खराब होगी, बहुत भारी नुकसान हुआ, हमें किसी प्रकार का कोई रिलीफ नहीं दिया गया। पंजाब के सांसदों ने तो संसद परिसर में खूब हंगामा मचाया। पंजाब के सांसदों का कहना है कि पंजाब स्टेट बॉर्डर है, कर्ज में डूबा है, फिर मोदी सरकार ने बजट में पंजाब को जीरो क्यों दिया? आंध्र प्रदेश को तो बिहार को पैसे क्यों दिए? ये सारे देश को नहीं दिख रहा? डिस्क्रिमिनेशन क्यों नहीं है? हमारे पंजाब के लोग भी जीएसटी देते हैं, सब कुछ देते हैं। आपने एक दो प्रदेशों को दे दिया, बाकी प्रदेशों को क्यों नहीं? हमें पंजाब को चाहिए। पंजाब बॉर्डर पे, बॉर्डर बेल्ट स्टेट है हमारी, पाकिस्तान के साथ कितनी जंग हुई है, हमारे हालात तो और हैं। हमें कोई ऐसी जेड नहीं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन नहीं है। क्रैश क्रेडिट लिमिट का हमें कर्जे में डाल दिया। कर्जा माफी का हमें जरूरत है। पंजाब के हरेक वर्ग नूं बुरी तरह नाखुश किया गया। ये केंद्र सरकार की वो सरकार आ जिहड़ी मैं समझदा अपने दो पाविਆਂ ते खड़ी आ और अपने आप नूं बचाउण दे लई जिहड़ा बजट पेश होया। केंद्र सरकार ने सिर्फ दो पार्टियां नूं, दो राज्यां नूं, आंध्र प्रदेश नूं ते बिहार नूं, साडी सरकार डिग ना जावे, सो अपनी सरकार नूं बचाउण दे लई जिहड़ा हैगा वो होर सारे सूबिਆਂ ਨਾਲ, जिथे पंजाब नाल ਵੱਡਾ अन्याय कीता गा, पंजाब नाल ਵੱਡਾ धोखा कीता भारतीय जनता पार्टी ने। मोदी सरकार के बजट पर बरसता हुआ विपक्ष कह रहा है इस बजट से 90% देश गायब है, क्योंकि जिन राज्यों में बीजेपी को हार मिली है उनको सरकार ने बजट में कुछ भी नहीं दिया है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या इस बार विपक्ष बजट पर मोदी सरकार को घेर कर अपनी ताकत दिखा रहा है, क्योंकि पिछले 10 सालों में अब की बार विपक्ष हर मुद्दे पर चढ़ाई कर रहा है। आज तक ब्यूरो। आपने संसद में बजट को लेकर सियासी घमासान देखा, अब आपको संसद से आज की दो बड़ी खबरें बता देते हैं। आज नेता विपक्ष राहुल गांधी ने संसद में शंभू बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसानों के संगठनों से मुलाकात की बात कही। मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने किसान के नेताओं को बड़ा कमिटमेंट भी दिया है। आखिर राहुल गांधी ने कमिटमेंट में कहा क्या है? राहुल गांधी के साथ किसान नेताओं की क्या बातचीत हुई है?
आप देखिए पूरी इनसाइड स्टोरी इस रिपोर्ट के जरिए। ये देश की संसद का परिसर है। तस्वीरें नेता विपक्ष राहुल गांधी और किसानों के बीच हुई अहम बैठक के बाद की हैं। इन तस्वीरों को बहुत गौर से देखिए। बीच में राहुल गांधी हैं और उनके आसपास किसान मजदूर मोर्चा और संयुक्त किसान मोर्चा के प्रतिनिधि। वही किसान जो कई महीनों से शंभू बॉर्डर पर एमएसपी पर कानूनी गारंटी समेत कई मुद्दों पर आंदोलन कर रहे हैं। किसानों की मुलाकात हुई राहुल से, क्या बात हुई? संसद में मुलाकात से पहले क्यों हुआ था विवाद? क्या एमएसपी पर प्राइवेट बिल लाएंगे राहुल गांधी? क्यों राहुल गांधी पर अब किसानों को भरोसा है? किसानों के लिए राहुल गांधी की गारंटी क्या है? राहुल गांधी और किसानों के बीच क्या बात हुई, आपको मीटिंग की इनसाइड स्टोरी बताएंगे। उससे पहले समझिए आज का दिन शंभू बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों के लिए अहम क्यों है। एक तरफ नेता विपक्ष राहुल गांधी के साथ किसान नेताओं की मुलाकात हुई, दूसरी तरफ देश की सबसे बड़ी अदालत में शंभू बॉर्डर पर डटे किसानों को लेकर अहम सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि शंभू बॉर्डर पर यथास्थिति बनी रहेगी और सरकार को किसानों के साथ बातचीत कर समाधान निकालना होगा, यानी आंदोलन कर रहे किसानों की बात सुननी पड़ेगी। सबसे पहले सुनिए सुप्रीम कोर्ट ने आज क्या कहा। क्या आपने किसानों के साथ बातचीत करने की कोई पहल की है? क्या आपने उनको भरोसे में लेने या उनका विश्वास जीतने की कोशिश की? अगर आप उनसे बात करने के लिए मंत्री भेजते हैं तो वो समझेंगे कि वो सरकार का पक्ष रख रहे हैं। आपके पास कुछ तटस्थ अंपायर क्यों नहीं है? विश्वास बहाली के उपाय करने होंगे। देश की सबसे बड़ी अदालत ने सरकार को यही समझाया कि किसानों का भरोसा जीतने का वक्त है। जिस वक्त कोर्ट की टिप्पणी आई, ठीक उसी वक्त राहुल गांधी और किसानों के बीच मीटिंग हुई। मीटिंग के बाद क्या निकला, किसान नेताओं और राहुल गांधी की जुबानी सुनिए। गांधी जी से मिलने आए थे तो उन्होंने पूरी तरह हमारी बात सुनी है। जो एमएसपी लीगल गारंटी कानून जो हम बनाना चाहते हैं उसके ऊपर लंबी चर्चा हुई है। कांग्रेस पार्टी अथवा जितने भी इंडिया गठजोड़ के घटक हैं, इन्होंने विश्वास दिलाया कि हम सबसे बात करके जो किसानों और खेत मजदूरों के मुद्दे हैं देश की पार्लियामेंट में हम ज्यादा महत्वता देकर उसको पूरा कराने की कोशिश करेंगे। एक बात बहुत इम्पोर्टेंट विपक्ष के नेता मानयोग राहुल गांधी जी से हमारी हुई है, जो हरियाणा गवर्नमेंट ने हमारे किसानों के ऊपर जिस तरह का अत्याचार किया है उसको इन्होंने हमारे साथ वायदा किया है कि जो हरियाणा गवर्नमेंट वही गोलियां चलाने वाले, वही मारने वाले, वही इन्वेस्टिगेशन करेंगे और वो कैसे इंसाफ देंगे उसके ऊपर हमारी आवाज बनकर पार्लियामेंट के अंदर वो बात रखेंगे। प्रयास करेंगे कि हमें इंडिपेंडेंट वो इन्वेस्टिगेशन हो पाए। राहुल गांधी ने खुल्लम खुल्ला किसानों की मांग का समर्थन किया। यही कहा कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में एमएसपी पर कानूनी गारंटी का वादा है। कांग्रेस अपने कमिटमेंट को लेकर किसानों के साथ सड़क से संसद तक खड़ी है। देखिए जी, मांग हमारी वो ही है एमएसपी गारंटी कानून की। तो वो हमने उनको सारा अवगत कराया, उनको सारी बातचीत बताई। 5 महीने से बैठे हैं, हमारा हक है, लेके रहेंगे। तो उन्होंने हमें ये आश्वासन दिया है कि बिल्कुल रोड पे भी लड़ेंगे, वो पार्लियामेंट में भी लड़ेंगे। फिर उन्होंने हमसे पूछा आप क्या चाहते हो, तो हमने कहा जी यहाँ प्राइवेट मेंबर बिल ले आओ, या फिर उन्होंने 187 कुछ बोला। उन्होंने कहा हम एक स्ट्रैटेजी बनाएंगे, जो सबसे जो कारगर स्ट्रैटेजी होगी वो उस स्ट्रैटेजी के ऊपर हम काम करेंगे और आपकी आवाज बिल्कुल यहाँ पे पार्लियामेंट में अच्छे तरीके से उठाएंगे। बात हो गई, संसद से किसान वापस लौट गए, लेकिन किसानों के साथ राहुल गांधी की मुलाकात करने को लेकर एक बड़ी कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई। ये आप प्राइम मिनिस्टर से पूछिए। So they're not allowing them in. क्या कहा जा रहा है राहुल जी, आप नेता विपक्ष और आप किसान नेताओं से मिलना चाहते हैं, क्या कहा जा रहा है, क्यों नहीं आने दिया जा रहा किसान? कोई कारण तो उनको पूछना पड़ेगा।
हमने यहाँ इनवाइट किया था अपने ऑफिस में मिलने के लिए, तो यहाँ कहा गया है कि उनको अंदर नहीं आने देंगे, शायद क्योंकि वो किसान हैं इसलिए यहाँ अंदर अलाउ नहीं कर रहे हैं, तो बाहर मिल लेंगे। राहुल गांधी ने पहले यही आरोप लगाया कि सरकार की मंशा किसानों को संसद के अंदर आने से रोकने की है। हालांकि बाद में बयान से पलट गए। कहने नहीं देते हैं, क्या करें? और आपको सर यही समस्या है। आप हमेशा से किसान और यूथ की आवाज उठाते रहे, लगता है आपको कि ये एक रोकने की कोशिश की जा रही है आपकी मांग को? नहीं, टेक्निकल इशू भी हो सकता है, पता नहीं, देख लेंगे। मुलाकात के बाद किसान नेताओं की तरफ से बड़ा दावा किया गया। दो बातों का आश्वासन दिया है। पहले एमएसपी गारंटी कानून का जो मुद्दा है किसानों का, पहले जो दिल्ली आंदोलन था उसमें भी मेन मुद्दा था, उस पर प्राइवेट बिल लाने का आश्वासन दिया है। और सेकंड, जो 21 फरवरी को हमारे पंजाब और हरियाणा बॉर्डर पर शंभू और खनौरी बॉर्डर पर जो जो रिप्रेशन हुआ है किसानों पर, एक किसान की नौजवान किसान की कैजुअलिटी हुई है और 400 के ऊपर किसानों को इंजर्ड किया है, वो रिप्रेशन का मुद्दा है जो वो भी उन्हें आश्वासन दिया है, वो भी हम पार्लियामेंट में उठाएंगे। राहुल गांधी और किसान नेताओं के बीच हुई मुलाकात पर मंत्री का रिएक्शन भी आया। दुर्भाग्य की बात है कि राहुल गांधी जी कह क्या रहे और उन्होंने किया क्या किसानों के लिए। उन्होंने 55-60 साल तक केंद्र में सरकारें उन्होंने दी है, राज्यों में दी है, उन्होंने कभी भी किसान अन्नदाता की सुध नहीं ली है, झूठी वादी करने में वो आ ही रहे हैं। हमारी सरकार आते ही 10 दिन बाद संपूर्ण किसानों का कर्जा माफ़ कर देंगे। मैं राहुल गांधी जी से पूछना चाह रहा हूँ, क्या राजस्थान में संपूर्ण किसानों का कर्जा माफ़ कर दिया क्या? एमएसपी पर कानूनी गारंटी को लेकर किसान आंदोलन कर रहे हैं। अब किसानों के आंदोलन की आवाज संसद में भी गूंजेगी। वहीं दूसरी तरफ कर्नाटक में करीब 1200 किसानों की खुदकुशी को लेकर कांग्रेस को बीजेपी घेर रही है। Shame on the part of Chief Minister. When central government, firstly they have been demanding money from central government. When the money has been released, this state government has failed to address the issue seriously. They have not taken this issue seriously. More than 1,500 farmers have committed suicide. This government is not at all serious in providing support to the farmers. So day by day the issue is becoming bigger and bigger. कुछ दिन पहले हमने आपको फरीदकोट की रहने वाली वीरपाल कौर से जुड़ी एक रिपोर्ट दिखाई थी, जिसमें स्टेट लेवल पर गोल्ड मेडल जीत चुकी वीरपाल कैसे हालातों के आगे बेबस होकर अपने सपनों को उड़ान देने के लिए मेहनत कर रही है। आपको बताया था कि आज तक पर इस खबर को दिखाने के बाद वीरपाल के सपनों को नई उड़ान मिल गई है, क्योंकि इस खबर को देखने के बाद न सिर्फ पंजाब सरकार वीरपाल की मदद के लिए आगे आ गई है, बल्कि विदेशों से भी कई लोग अब वीरपाल की मदद के लिए मदद का हाथ बढ़ा रहे हैं। परिस्थितियों के आगे हुनर हार गया था, पर मेहनत के पसीने ने एक बार फिर फरीदकोट की रहने वाली 25 साल की वीरपाल कौर की जिंदगी में खुशियों को सूट समेत लौटाया है। स्टेट लेवल पर कई गोल्ड मेडल जीतने वाली वीरपाल का सपना एथलीट बनने का था, पर परिवार की आर्थिक स्थिति के आगे सपने धुंधले पड़ने लगे थे। नौबत ये आ गई थी कि खेतों में काम करना पड़ रहा था, क्योंकि परिवार में माँ बाप के अलावा 4 बहनें और थीं। 11 जुलाई को वीरपाल की कहानी को हमने आज तक पंजाब के स्पेशल बुलेटिन में आपको दिखाया था। खेत में काम कर रही ये लड़की कोई आम लड़की नहीं है। ये पंजाब के फरीदकोट के गांव अजीत गिल की रहने वाली वीरपाल कौर है, जो स्टेट लेवल की गोल्ड मेडलिस्ट खिलाड़ी है, लेकिन आज गुमनामी की जिंदगी जी रही है। ताकि आज तक पर इस खबर को देखने के बाद लोग वीरपाल के लिए मदद का हाथ आगे बढ़ा सके और एक खिलाड़ी की जिंदगी फिर से रोशन हो सके। आज तक पर इस खबर को देखने के बाद पंजाब विधानसभा के स्पीकर कुलतार सिंह संधवा वीरपाल की मदद के लिए आगे आए और फरीदकोट में वीरपाल के घर पहुंचकर न सिर्फ 1 लाख रुपए की आर्थिक मदद की, बल्कि अच्छी पढ़ाई और नौकरी का भरोसा भी दिया। देखिए, पहले तो आपका धन्यवाद फासी साहब, आपने ये रिपोर्ट चलाई तो हम देख पाए उसको। और दूसरी बात यह है कि श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी, भगवंत मान जी, हमारी सारी पंजाब सरकार
इस बात पे लगी हुई है कि हम बच्चों को अच्छी शिक्षा दिला सकें। तो आपकी रिपोर्ट से पता चला था कि ये तो अपनी जो कोर्स की फीस है उसको देने के लिए भी इसका परिवार समर्थ नहीं है। तो ये खुद मतलब हिम्मत करके, इसकी हिम्मत के लिए मैं यहाँ आया हूँ, खुद हिम्मत करके, मेहनत करके, मजदूरी करके वो फीस का इंतजाम कर रही थी। तो लेकिन ये हमारा फर्ज है, तो हम अपनी बच्ची के पास आए हैं। वीरपाल हमारी बच्ची है, तो इसकी फीस हम देंगे। इतना ही नहीं, वीरपाल की खबर देखने के बाद अमेरिका के यूनाइटेड सिख फेडरेशन से जुड़े समाज सेवी लोग भी वीरपाल की मदद के लिए आगे आए। बेटी बारे पता लग्या सीगा जी, वीरपाल कौर जिन्हां दा नाम आ, ते एथलीट विच काफ़ी मैडल इन्हां ने जित्ते आ। ते असीं धन्नवाद करदे आ आज तक चैनल दा, जिन्हां ने इस बेटी दी बाइट कीती सी अते देशां विदेशां तक इस गल नूं पहुंचाया कि बेटी बहुत मेहनत करके अपना झोना वगैरह दिहाड़ियां करके अपने स्पोर्ट्स ते एजुकेशन नूं चला रही है। सरकार और समाज सेवी संगठनों से मिल रही मदद से वीरपाल बेहद खुश है, क्योंकि कल तक देश के लिए मेडल जीतने का जो सपने धुंधले पड़ रहे थे वो फिर से साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। हाँ जी, सबसे पहले मैं आज तक चैनल का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि जिसने मेरी पहले न्यूज़ ली और उस न्यूज़ को फॉरेन कंट्री तक पहुँचाया और जिससे लोगों ने मुझे जाना। और आज मेरे घर में कलतार सिंह संधवा आए थे, जिन्होंने मेरी खबर ली आकर और उन्होंने मुझे बोला है कि वो मेरी स्टडी का खर्चा उठाएंगे और मुझे नौकरी का भी विश्वास दिला कर गए हैं। वीरपाल की यह कहानी बताती है कि आज तक पर खबर देखने के साथ साथ लोगों को भरोसा भी है, फिर चाहे देश हो या विदेश। फरीदकोट से प्रेम पासी के साथ आज तक ब्यूरो। जम्मू कश्मीर में हो रही आतंकवादी घटनाओं के बीच पठानकोट से बड़ी खबर सामने आई है, जहां एक महिला ने 7 संदिग्धों को देखा है। इसकी सूचना पुलिस को दी गई है और ये पहला मौका है जब ग्रामीणों ने संदिग्धों को इलाके में देखा है। इससे पहले जम्मू और पठानकोट के कई इलाकों में संदिग्ध लोगों की मूवमेंट देखी गई थी। पठानकोट के फंगतोली गांव में रहने वाली एक महिला के मुताबिक 7 संदिग्ध पानी पीने के लिए उसके घर आए थे और फिर पानी पीने के बाद वहां से जंगल की तरफ चले गए। महिला से पूछताछ के बाद पुलिस ने एक संदिग्ध का स्केच भी जारी कर दिया है और पूरे इलाके में संदिग्धों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी कर दिया गया है। आपको ये भी बता दें कि कुछ दिन पहले ही पठानकोट जिले के मामनू में भी 4 संदिग्धों को देखा गया था और इसके बाद पुलिस ने इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया था। कल ये होया कि मैं इत्थे टैंकी लगे खड़ी ही, 7 बंदे आए ही, 4 मेरे इधर आए घर ते 3 बंदे अंब लगे खड़े ही। मैनू बोलते भैन जी पानी पीना, मैं पानी पिलाई दिता। फिर मैं अंदर पानी लैन गई, फिर एक मैनू कहंदे मिक्स कर दो, फिर मैं मिक्स किया पानी, फिर मैंने ट्रे च पाइए मैं पानी दिता चारां नू। फिर जो 3 बच्चे ही वो कहंदे मैं आपे दे आना। जी कल लेट नाइट सानू इन्फॉर्मेशन मिली सी कि फंगतोली दे एरिए च तकरीबन 7 ਜਿਹੜੇ शक्की बंदे देखे गए है। एक घर सी पहाड़ दे उपर, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਸ ਘਰ 'ਚ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕੀ ਜਾਪਦੇ ਆ ਤੇ ਜੰਗਲ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਮੰਗ ਕੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹਦੇ ਕਈ ਐਂਗਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਜੰਗਲ 'ਚ ਵੀ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਉਧਰ ਨੂੰ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਪਾਣੀ ਮੰਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਬੰਦੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। सारे एंगल आप वेरीफाई कर रहे हैं। संगरूर में ट्रैफिक नियमों को लागू करवाने के लिए पुलिस ने अनोखा ही तरीका अख्तियार किया है। चेकिंग के दौरान हेलमेट न लगाने पर, सीट बेल्ट न पहनने पर पुलिस चालान काटने के बजाय लोगों को पौधे गिफ्ट कर रही है और उनसे अपील कर रही है कि पौधों को लोग अपने घरों में लगाएं ताकि घर से निकलते समय जब भी वो इन पौधों को देखें तो ट्रैफिक रूल्स का ख्याल उनके दिमाग में आए और वो सेफ्टी बरतें। दरअसल आए दिन हो रहे सड़क हादसों को देखते हुए संगरूर पुलिस ने ट्रैफिक रूल्स को सख्ती से लागू करने का फैसला किया है और यही वजह है कि रोजाना पुलिस के द्वारा सैकड़ों चालान भी काटे जा रहे हैं। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲਾਨ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਵੇਂ ਹੈਲਮਟ ਦਾ ਕਰਦਾ 1000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਦਾ 1000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਦਾ 2000 ਰੁਪਏ ਫਾਈਨ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਨ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਣ, ਹੈਲਮਟ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖਣ, 3 ਜਣੇ ਨਾ ਬੈਠਣ, ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਲਾਉਣ।
ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਬੂਟਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੂਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਖੇਤ ਜਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਓ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪਾਲੋ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਓ।